चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए इज़ अ C10H18 and B is a C18H36. नेम ऑफ द होमोलोगस सीरीज टू विच दे बिलोंग्स। तो ये कौन से फैमिली से, कौन से सीरीज़ यानी कि होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, ये हमें बताना है। अच्छा, होमोलोगस सीरीज जब मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों को बताया था कि 3 एग्जाम्पल दिए थे। फर्स्ट आपका मतलब 3 सीरीज़ थे, है ना, 3 सीरीज़ के एग्जाम्पल दिए थे। फर्स्ट सीरीज़ था आपका एल्केन, सेकेंड सीरीज़ थी एल्किन और लास्ट थर्ड सीरीज़ थी अल्काइन। इन तीनों में अगर देखें तो एल्क इसमें तीनों में कॉमन है, और एल्क क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। अगर सिंगल कार्बन है तो उसके लिए मीथ यूज़ करेंगे, 2 कार्बन है तो ईथ, तीन के लिए प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट। इस तरह से वो नंबर ऑफ कार्बन से हमारे जो एल्क हैं वो हम उसको शो करेंगे। प्लस एन का मतलब क्या है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शो करते हैं। ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ है। अब देखो, इसका जनरल फार्मूला भी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट जो एल्केन का फार्मूला है CnH2n+2। ठीक है, ये वाला जनरल फार्मूला था। जो हमारा एल्केन है, एल्कीन के लिए जनरल फार्मूला है CnH2n। ये आपका एल्कीन के लिए फार्मूला है। जो अल्काइन है उसके लिए CnH2n-2। ये आपका अल्काइन के लिए फार्मूला है। ये तीनों फार्मूले आपको याद रखना होगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आप चेक करो, ए हमें बताना है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कौन से सीरीज से बिलोंग करता है। अब C10H18, एन मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन को शो कर रहा है ना। तो यहाँ पे CnH18 मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो जस्ट 10 का जस्ट डबल, डबल माइनस 2, है ना। तो 10 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये अल्काइन से बिलोंग कर रहा है। समझ में आया ना। तो देखो यहाँ पर कार्बन जस्ट, हाँ, सेकंड वाला देखो, बी वाला चेक करो। बी कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, कौन से सीरीज से बिलोंग कर रहा है, C18H36। तो यहाँ पर C18 जस्ट 18 का जस्ट डबल, तो नंबर ऑफ कार्बन का जस्ट डबल रहेगा आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पे CnH18 जो कि 36 आपका कौन से होमोलोगस सीरीज से बिलोंग कर रहा है, एल्कीन से बिलोंग कर रहा है। समझ में आया ना। इस तरह के क्वेश्चन हम इस टाइप से फॉर्मूले से याद रखेंगे, याद करना होगा हमें फॉर्मूला। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कार्बन हैज़ अ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। हाउ डज कार्बन अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, वो कैसे जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। तो ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर। अच्छा, आपको पता होगा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, ऑब्वियसली रखता है। अब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, कार्बन से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम रखते हैं, है ना, कम रखते हैं, वो उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है ना। जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, है ना। तो ये यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन जो है ये एक तरह से देखें तो न्यूट्रल न्यूक्लियस रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, तो दोनों टेंडेंसी इसमें होती है। बट कार्बन एग्जैक्टली देखें तो वो ना तो गेन करता है ना ही वो डोनेट करता है। तो वो जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग करता है ना। तो कार्बन की टेंडेंसी होती है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट बिकॉज इट हैज़ अ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अचीव नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे कार्बन की बात कर रहे हैं तो इसलिए कार्बन के लिए नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया है। तो कोई भी एटम देखो वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए परफॉर्म करता है एटमॉस्फेयर में। तो वो क्या करेगा, अदर एटम्स के साथ में बॉन्ड फॉर्म करता है, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है ना। तो कार्बन की भी क्या टेंडेंसी होती है, नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन
वो खुद भी पाना चाहता है। तो नोवेल गैस में आपने देखा हो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इनकी क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल फुलफिल होता है। इन्हें एटमॉस्फेयर में किसी से भी ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, है ना। तो जो कार्बन है या फिर अदर एटम है, उनकी टेंडेंसी सबकी यही होती है कि वो एटमॉस्फेयर में एक स्टेबल कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को वो शो करे, है ना। तो यहाँ पे कार्बन भी सेम वही चीज़ें अप्लाई करता है खुद पे। तो ये क्या करता है, शेयर दिस इलेक्ट्रॉन्स विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम्स, किसी और एटम के साथ में वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करता है, तो उसका एग्जांपल देखो, मीथेन। मीथेन सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हाइड्रोजन के साथ में 4 कॉर्नर पे हाइड्रोजन ऐड किए हुए, ये स्ट्रक्चर किसका है, मीथेन का है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ, CH4, ये मीथेन का फॉर्मूला है ना। तो एक और एग्जांपल देखो, अदर एटम, एक और एग्जांपल देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड फॉर्म किया, अदर दूसरे ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड फॉर्म किया। ये जो फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। यहाँ पे ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वो किससे फुलफिल करेगा, ऑब्वियसली कार्बन के साथ फुलफिल करेगा। ये जो सेकेंड ऑक्सीजन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ से कार्बन के पास से फुलफिल कर रहा है। अब कार्बन क्या है, वो 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो 2 ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑक्सीजन से सेकेंड ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन और उसने गेन किए और अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, है ना। तो नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को उसने गेन कर लिया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम। अब हमें यहाँ पे स्टेट बताना है कार्बन की कितनी वैलेंसी है ना। ये जो आपको फर्स्ट दे के रखा है, एल्केन का स्टेट बताना है वैलेंसी का, और अल्काइन का। यहाँ पे के दो बार टाइप हो गया, आप लोग चेंज कर लेना। यहाँ पर देखो, जो एल्केन का स्ट्रक्चर होता है ना, वो आपका सिंगल बॉन्ड होता है ना। हमने वो भी जस्ट पहले देखा था। तो सपोज़ यहाँ पे कार्बन, इन कार्बन हमने सिंगल बॉन्ड का लिया, 2 कार्बन का लिया, तो यहाँ पे जो टर्मिनल वाले कार्बन रहेंगे वो 3 हाइड्रोजन के साथ ऐड होंगे, और ये वाला जो कार्बन कार्बन ये भी टर्मिनल पोजीशन पर है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे। तो एल्केन में आप देख रहे हो, पर कार्बन की हमें वैलेंसी बताना है। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है, इसकी वैलेंसी कितनी है, टोटल 4 है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन अदर एलिमेंट, अदर एटम से शेयर कर रहा है। और ये सेकंड वाला कार्बन है, ये भी तो 4 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहा है। तो ईच कार्बन का अगर स्टेट देखें तो इसकी कैसी वैलेंसी है, ये 4 वैलेंसी, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है ना। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन इज 4। और सेकंड वाला देखो, अल्काइन। अल्काइन का एग्जांपल देखो, अल्काइन मतलब आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन इन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। और जो वैलेंसी इसकी फ्री है, वो हाइड्रोजन के साथ फुलफिल कर दो। अब ये कार्बन को आप चेक करो, फर्स्ट कार्बन को, इसमें इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेगा, 1 हाइड्रोजन से लिया इलेक्ट्रॉन और 3 दूसरे कार्बन से, है ना, उसके पास वाले कार्बन से उसने लिया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। टोटल इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो इस तरह से वो अपनी वैलेंसी को फुलफिल करता है। ये सेकंड वाला कार्बन देखो, इसने भी तो 4 इलेक्ट्रॉन 1 हाइड्रोजन से और 3 कार्बन के साथ में कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर भी आप कार्बन को अगर चेक करेंगे तो कार्बन एटम इन एल्कीन, एल्काइन आएगा यहाँ पर, YNE, है ना। अल्काइन इज ऑल्सो 4। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन। ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन इज लेक ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में जब आपको डबल बॉन्ड दिखेंगे, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड दिखेंगे, इस टाइप के जो लॉन्ग चेन आपको देखने को मिलते हैं, वो आपके अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं रहेंगे, उनकी वो हमारे सेचुरेट हाइड्रोकार्बन्स हैं। जहाँ पे भी आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, वो आपके अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन्स है। क्लियर हुआ। यहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे अगर दूसरा एलिमेंट आए, कार्बन के भी, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो वो आपका अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन नहीं है ना। तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, क्वेश्चन क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव येलो फ्लेम एंड लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन, गिव रीज़न। हमें रीज़न बताना है। जब भी वो ऑक्सीजन के साथ में बर्न होता है,
तो येलो फ्लेम शो करता है। अच्छा, आपने जो सैचुरेट हाइड्रोकार्बन में मीथेन आता है, मीथेन हुआ, ब्यूटेन आपका जो फ्लेमेबल फ्यूल है, तो उसमें हम देखते हैं कि मीथेन का जो फॉर्मूला है C4H10, है ना। ये आपका किसका फॉर्मूला है? मीथेन का फॉर्मूला है। और यही आपके जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन यूज़ होता है। तो ये आपको ब्लू फ्लेम देता है, जब भी ये जलता है, बर्न होता है तो ब्लू फ्लेम देता है। बट अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन है, ये आपका येलो फ्लेम देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रीज़न होता है? ये तो आपका सेचुरेट है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है सब में। देखना आप लोग इसको लॉन्ग चेन फॉर्म करके देखो, आपको सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। बट अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। तो यहाँ पर क्या हम आंसर क्या लिखेंगे? इनकम्प्लीट कंबशन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। एंड लास्ट वाला आंसर हो सकता है आपका मोर कार्बन कंटेंट्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन के कंपेरिजन में जो आपका मतलब कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ये तीनों ही आंसर हम इसमें दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। व्हाट इज़ द मीन बाय द होमोलोगस सीरीज कार्बन कंपाउंड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स? क्लासीफाई द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स इनटू टू सीरीज। हमें दो सीरीज में फॉर्म करना है। कौन कौन से एलिमेंट को? ये जो आपके गिवन एलिमेंट है, इन सारे एलिमेंट को हमें दो ग्रुप में फॉर्म करना है, दो सीरीज में फॉर्म करना है। अब देखो यहाँ पे जो आपके सीरीज़ है, देखो हमें डेफिनेशन पार्ट है वो तो हम यहाँ से कंप्लीट मतलब दे देंगे। अब देखो यहाँ पे हमें सिर्फ इनका ग्रुप फॉर्म करना है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। आपको ये ग्रुप दिख रहा है सबको। अब हमें दो सीरीज़ फॉर्म करना है, हमें सिर्फ दो डिफरेंट डिफरेंट एक मॉलिक्यूल पहले निकालना होगा। अब फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को आप लोग चेक करो कि इसमें C3H4 है, यानी कि कार्बन क्वांटिटी का जस्ट डबल, यानी कि हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ इतना चेक करो, कार्बन क्वांटिटी कितनी है? 3 है। 3 का जस्ट डबल 6, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि जो हमारा लास्ट वाला जो हमने देखा था, है ना, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला CnH2n-2, यही फॉर्मूला था। तो उस वाले फॉर्मूले से हमारा क्या निकला था? अल्काइन निकला था। वो अल्काइन वाली सीरीज़ थी, है ना। तो ये एक सीरीज़ हमारी बल्कि बन गई, मतलब कि अल्काइन वाले कंपाउंड इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक और सीरीज़ हमें फाइंड करना है। एक और सीरीज़ देखो कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वाला देखो C3H6, यानी कि कार्बन कंपाउंड को जस्ट डबल। अरे ये तो एल्कीन है ना। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, प्लस उसका जो फॉर्मूला था वो क्या फॉर्मूला था? CnH2n, यही तो था उसका फॉर्मूला, एल्कीन। तो दो ग्रुप हमें फाइंड हो गए, एक एल्काइन और सेकंड वाला एल्कीन। अब हमें देखना है, ये तो हमारा एल्काइन है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला क्या है? एल्कीन। और नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है? C4H6, ये आपका अल्काइन। फिर अगेन C4H8, ये आपका क्या है? अल्कीन। और ये C5H8 वाला है, ये क्या है? कौन सा वाला है ये आपका? इसमें भी दो माइनस हो रहे, अल्काइन। और ये वाला जस्ट डबल है, दैट मीन्स अल्कीन। तो ये ग्रुप हमने फाइंड कर लिया। क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेम द एलिमेंट इन अदर देन कार्बन विच एक्सिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन अप टू 4, 7 to 8 एटम्स। अब कैटेनेशन कैरेक्टरिस्टिक हमें बताना है। तो कैटेनेशन का अगर हम देखें तो कैटेनेशन कैरेक्टरिस्टिक यानी कार्बन के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट है जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है? यस, मैंने आपको बताया भी था, सिलिकॉन है ना। तो सिलिकॉन जो है वो कैटेनेशन कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने एटम्स फॉर्म कर पाएगा कैटेनेशन में? ओनली 7 to 8 एटम्स ही परफॉर्म बना पाता है वो, इससे ज़्यादा वो बना भी नहीं पाता है। और मैंने एक और चीज़ बताया था कि वो स्टेबल नहीं होता है ना। वो कार्बन कंपाउंड कैटेनेशन सिलिकॉन कंपाउंड फॉर्म करता है 8 एटम्स तक, बट वो स्टेबल नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो सिलिकॉन है, प्लस नो दे आर वेरी रिएक्टिव होगा। दैट मीन्स वो रिएक्टिव होगा, इसीलिए तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इजीली, है ना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, C3H, यहाँ पर हाँ चेंज हो गया, C3H6, C4H6 और C5H10, H8 आएगा। C4H8 है
है ना, इसको ऐड कर लेना आप, ठीक है। बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज, एक ही होमोलोगस सीरीज से वो बिलोंग करते हैं। और होमोलोगस सीरीज में मैंने बताया भी था आपका CH2 ग्रुप ही ऐड करते हैं बस, है ना, ऐड करना होता है। अगर देखो C3H6 है, इसमें अगर CH2 ग्रुप अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, कार्बन क्वांटिटी 3 के प्लेस पर 4 हो जाएगा, और 6 में 2 और ऐड हो जाएंगे तो 8 हो गया। अब यहाँ पे C5, एक और CH2 ऐड करो C4H8 में, तो C5H10 आ जाएगा, ठीक है। होमोलोगस सीरीज़ अगर नेक्स्ट सीरीज़ अगर आपसे पूछे तो इस तरह से हम काफ़ी सारे एलिमेंट्स की सीरीज़ हम बता सकते हैं, एक ही सीरीज़ को बता सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, वाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C5H10 इज़ हायर देन C4H8। अब बताओ इसका क्या होगा आंसर। हमें ये देखना है कि जो कार्बन सीरीज़ मतलब होमोलोगस सीरीज़ होती है ना, जिसमें लो या फिर हम कहें तो लेस क्वांटिटी में कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी अगर कार्बन कंपाउंड सिंगल है और कार्बन कंपाउंड 2 हैं, कार्बन कंपाउंड 3, कार्बन कंपाउंड 4, कार्बन कंपाउंड 5, तो इस तरह से कार्बन क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है ना, तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, वो भी इंक्रीज़ होने लगती है। डेंसिटी इंक्रीज़ होने लगती है प्लस मोलिकुलर मास भी इंक्रीज़ होने लगता है। यहाँ पे सिर्फ मैंने कार्बन क्वांटिटी लिखी है, हाइड्रोजन को अभी बैलेंस नहीं किया है मैंने, है ना। तो यहाँ पर सिंगल जो कार्बन कंपाउंड उसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, और जो हमारे कार्बन जो हमारे हायर मॉलिक्यूल होते हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है ना। तो डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, दैट मीन्स जो स्टार्टिंग वाले जो आपको एलिमेंट दिखेंगे ना, ये आपको गैसेस स्टेट में दिखते हैं, और उसके बाद मिडिल वाले एलिमेंट है वो आपको लिक्विड स्टेट में दिखते हैं। फिर हायर यानी कि कार्बन जब 12 के बाद से हम जब देखते हैं तो वो मॉलिक्यूल आपको एक सॉलिड स्टेट में दिखेंगे, है ना। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इनका बड़ा होता जाता है तो वैसे वैसे इनका स्टेट भी गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट होता जाता है। अब आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में अगर मैंने हीट दिया, करने की कोशिश की, तो सबसे पहले डिसऑर्डर में आपका गैस दिखेगा, है ना, वो लो यानी कि कम टेम्परेचर पर ही वो रैंडमली स्प्रेड होने लगेगा। और लिक्विड आपका सेकंड पोजीशन है, और थर्ड पोजीशन किसका रहेगा, ऑब्वियसली सॉलिड। सॉलिड को वो मेल्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होगा, तभी तो उसका नेक्स्ट वाला मतलब नेक्स्ट वाला स्टेट आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर इसका क्या रहेगा, बिकॉज मोलार मास ऑफ C5H10 मॉलिक्यूल इज मोर देन C4H। मोलार मास किसका है, C5H10 का सबसे ज़्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अरेंज दिस हाइड्रोकार्बन्स इन ऑर्डर। हमें हाइड्रोकार्बन्स को ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखो C3H8 सबसे लोवेस्ट यानी कि लो डेंसिटी वाला था, और C5H10 जो है वो सबसे हायर डेंसिटी वाला मॉलिक्यूल है ना। तो अरेंज कर दिया हमने। लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट रीज़न टू एक्सप्लेन वाई कोवेलेंट बॉन्ड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड आर बेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, बट आयनिक कंपाउंड में क्या, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफ़र, यानी कि आयनिक कंपाउंड का आयोनिक कंपाउंड का अगर एग्जांपल में दे रही हूँ यहाँ पर, वो है आपका NaCl, जो कि हमने पहले भी देखा था, है ना। तो NaCl में प्लस और यहाँ पर नेगेटिव आयन होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है ना। तो यहाँ पे इनका जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा है, आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए हमें आयंस की ज़रूरत होती है, या तो वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, बट जो कार्बन कंपाउंड है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, यहाँ पे तो कोई भी आयंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो यही इसका रीज़न रहेगा। देखो आंसर देखो इसका, कोवेलेंट कंपाउंड आर बेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी because bonding in this compound does not give rise to any ions। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब किसके साथ कंपेयर कर रही है, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं।
तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा हुआ, आयोनिक हुआ ना। तो यहाँ पर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा कौन, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसका काफ़ी हायर होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल but intermolecular force are small so they have a low melting and boiling point। तो इसमें एक ही लाइन को हम इसमें इंडिकेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, काफ़ी कम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसीलिए क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करता है कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, आयनिक के कंपेरिजन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।